नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने इंडिया से अपना जो बचे हुआ पेमेंट है जो रशिया को देना पड़ेगा हमको, वो 1.3 बिलियन डॉलर जो लगभग 10,000 करोड़ रुपया होता है, उस रुपये को जल्दी से जल्दी देने के लिए रशिया ने मांग की है। अभी आप सबको ऐसा लग रहा होगा किस बात के 10,000 करोड़ देने हैं हमको रशिया को। तो देखो भाई, बहुत सारा बात है। हम रशिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करते हैं और रिसेंटली हमने बहुत बड़े स्केल पे ऑयल भी परचेस करना शुरू कर दिया रशिया से। तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ रुपए हमको देना पड़ेगा रशिया को। तो ये आप अपने स्क्रीन पे एक आर्टिकल भी देख सकते हैं। रशिया रिक्वेस्ट क्लियरेंस ऑफ पेमेंट्स वर्थ 1.3 बिलियन। देखो, यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि इंडिया पैसा देना नहीं चाहता है। इंडिया पैसा देना चाहता है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कैसे दे, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। स्विफ्ट से भी रशिया को बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए पैसा जो है पेमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और रूपी रूबल का जो ट्रेड है वो बातचीत करने के लिए आज लाव्रोव इंडिया आए हुए हैं। देखते हैं इस बातचीत से क्या समाधान निकल के आता है। और इन सब के अंदर रशिया चाहता है इंडिया रशिया को रूपी रूबल के जगह युआन से पेमेंट करे, जो चाइना का करेंसी है युआन, उससे पेमेंट करे। और ऐसा तो कभी होने नहीं वाला, क्योंकि इंडिया कभी चाइनीज़ करेंसी पे पेमेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर चाइनीज़ करेंसी इंडिया यूज़ करना शुरू कर दिया तो चाइना का जो पावर है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो करेंसी का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंडिया ये युआन से पेमेंट नहीं करने वाला। तो अभी लाव्रोव इंडिया आए हुए हैं, इस मुद्दे के ऊपर बातचीत ज़रूर होगा। अभी देखते हैं इस मुद्दे के ऊपर क्या बातचीत निकल के सामने आती है। और दोस्तों, 1.3 बिलियन डॉलर जो ये अमाउंट है, ये रशिया को हम पे कर देंगे। ये एक छोटा अमाउंट है, ये पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन रशिया चाहता है जो मीर पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट के अगेंस्ट जो रशिया ने इन्वेट किया है, उस मीर पेमेंट सिस्टम में इंडिया ज्वाइन कर ले। और रशिया को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, अगर मीन पेमेंट सिस्टम इंडिया ज्वाइन करेगा तो इंडिया को रशिया को पेमेंट करने के लिए युआन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इंडिया कभी नहीं करेगा। और इसीलिए रशिया ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है इंडिया को। रशिया ने ये कहा है, अगर इंडिया मीर पेमेंट सिस्टम ज्वाइन करता है तो रशिया इंडिया को $35 पर बैरल के रेट में इंडिया को तेल देगा। हालांकि इस बात का कोई पुष्टि नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो इस बात को एक बार साइड में रख देते हैं। तो अगर इंडिया मीर पेमेंट सिस्टम ज्वाइन करेगा तो यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से एक बहुत प्रेशर आएगा। और हालांकि सिर्फ प्रेशर नहीं आएगा, बाकी सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया के ऊपर एक बार को हो सकता है सैंक्शंस भी इम्पोज कर दे, तो वो दृश्य हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को $35 पर बैरल की रेट में रशिया से ऑयल परचेस करके मीर पेमेंट सिस्टम ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर हमें मीर पेमेंट सिस्टम नहीं ज्वाइन करना चाहिए? अगर ये बात आपको याद रहनी चाहिए, अगर हम मीर पेमेंट सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो हमको युआन का यूज़ करना पड़ेगा और उससे चीन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अपना जो डिसीजन है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।